13 फरवरी 2022 को शिल्पा शर्मा बहुत ही खुश थी। उसने कई दिन पहले ही शादी में जाने की तैयारी कर रखी थी। जैसे जैसे 16 तारीख नज़दीक आ रहा था, उसकी खुशी बढ़ती ही जा रही थी। उसे बहुत दिनों बाद काशीपुर जाने का मौका मिल रहा था। काशीपुर में उसके पति अशोक पंडित के ममेरे भाई मनोज शर्मा की शादी थी। इससे पहले वह काफ़ी दिनों तक काशीपुर में ही रही थी, इसी कारण उसका वहां जाने का मन था। 14 फरवरी को सुबह ही अशोक ने शिल्पा से कहा, तुम जल्दी से घर का काम निपटाने के बाद तैयार हो जाना, हमें काशीपुर के लिए जल्दी निकलना है। मामा जी ने हमें किसी काम के लिए जल्दी बुलाया है। जो शिल्पा कई दिनों से काशीपुर जाने के लिए बेताब थी, पति की बात सुनते ही अचानक उनका चेहरा लटक गया। शिल्पा का लटका चेहरा देखते ही अशोक ने उससे सवाल किया, क्या हुआ, काशीपुर जाने के नाम पर तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? अशोक का प्रश्न सुनते ही वह बौखला गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके सवाल का क्या जवाब दे। फिर उसने पल भर में ही एक बहाना बनाया, देखो जी, बात यह है कि रात में मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके चलते आज तो मैं किसी भी हालत में नहीं जा सकती। शादी का घर है, वहाँ पर कई मेहमान होते हैं, ऐसे में अपना केयर कैसे कर पाऊंगी। अशोक को शिल्पा की बात समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। वह समझ गया कि मासिक धर्म के चलते महिला को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। शिल्पा की परेशानी को देखकर अशोक समय से तैयार हुआ और उसे घर पर छोड़कर मम्मी पापा के साथ काशीपुर के लिए निकल गया। अशोक के घर से निकलते ही शिल्पा ने ऐसी राहत की सांस ली जैसे उसके सिर का बोझ कम हो गया हो। वह अपने बाकी कामों को निपटाने में लग गई। अगले दिन दोपहर बाद अपने भाई विशाल के साथ लेकर वह काशीपुर निकल गई। काशीपुर पहुंचने के बाद शिल्पा बहुत ही खुश थी। वहां पर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। शादी का घर होने के कारण उसका वहां का दिन भी बहुत जल्दी बीत जाता और उसे कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन यानी 16 फरवरी को 2022 को दोपहर के बाद बारात जाने के लिए तैयार हुई। शिल्पा भी पूरी तरह से तैयार हुई और तैयार होने के बाद ही उसने अपनी एक एंगल से सेल्फी ली और फिर उसमें से कुछ चुनिंदा फोटो सेलेक्ट करके अनामिका नामक सहेली के नंबर पर सेंड कर दिया। फिर एक मैसेज में लिख दिया, हाय अनामिका, कैसी लग रही हूँ। फिर सहेली की तरफ से पल भर में उत्तर मिल गया, यार तू तो इतनी सुंदर है, एकदम चकाचक लग रही है। इससे पहले वह आगे कुछ और चैटिंग कर पाती। बारात जाने की तैयार पूरी हो चुकी थी। मनोज दूल्हा बनकर एक फूलों से सजी कार में सवार हुआ। वह मनोज के पापा बुंध अपनी अलग कार में सवार हुए थे। उसी कार में अशोक पंडित उनके फूफा साथ जाने के लिए सवार हुआ था। बारात काशीपुर से निकलकर उस समय से उधम सिंह नगर के कस्बा किच्छ के स्थित महाराज अग्रसेन मैरिज हॉल में पहुंची थी। सभी बारातियों ने मंडप में पहुंचते ही नाश्ता पानी भर कर लिया था। अशोक पंडित बारात चढ़ने से पहले अशोक पंडित ने अपने कुछ साथियों के साथ शराब पी ली थी ताकि वह बारात में जमकर डांस कर सके। उसी दौरान रात के 10 बजे एक युवक ने अशोक पंडित को इशारा किया। उसके इशारा करते ही अशोक पंडित बारात छोड़कर उसके साथ चला गया। वह युवक अशोक पंडित को अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया था। वह युवक कौन था उसे कोई नहीं जानता था। बारात चलना आरंभ हुई लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं था। तभी उसके छोटे भाई सुनील ने उसे खोजने की कोशिश की लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सुनील ने यह बात अपने फूफा बुद्ध धर्म सिंह के सामने भी रखी लेकिन बुद्ध धर्म सिंह पर पूरी बारात संभालने की जिम्मेदारी थी। इसी कारण वह बारात छोड़कर कहीं जाने की स्थिति में नहीं था। शादी की बाकी रस्में भी पूरी हो गई लेकिन अशोक नहीं दिखाई दिया। तब घर वालों ने सोचा कि शायद वह शराब के नशे में होने के कारण काशीपुर चला गया होगा। बृहस्पतिवार की सुबह बारात की इच्छा से विदा होकर काशीपुर पहुंच गए। काशीपुर जाने के बाद पता चला कि अशोक पंडित घर नहीं पहुंचा था। इस जानकारी के मिलने पर घर परिवार वाले चिंतित हो गए। परिवार वालों के साथ साथ शादी में आए हुए मेहमान अशोक को लेकर परेशान हो उठे। आखिर अशोक रात में अचानक कहाँ गायब हो गया था? पति के अचानक गायब होने से बाद शिल्पा शर्मा तो पहुंची तो वह पूरी तरह से टूट गई। शिल्पा का रो रो कर बुरा हाल था। शादी में आए सभी लोग उसे समझाने लगे कि परेशान क्यों होती हो, अशोक अपने किसी दोस्त के साथ चला गया होगा, वह घर वापस आ जाएगा। लेकिन शिल्पा किसी की बात मानने को तैयार ना थी। उसी दिन सुबह के 8 बजे थाना पुलिस भत्ता के थाना प्रभारी राजेश पांडे को सूचना मिली, सड़क किनारे खून से लथपथ एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पाते ही थाना प्रभारी राजेश पांडे और सीओ ओम प्रकाश शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। लाश जो थी हाईवे के किनारे पड़ा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचते ही आसपास की जांच पड़ताल की। हत्यारों ने मृतक के सिर, गले और पेट पर चाकू से कई बार वार किया था। मृतक की लाश पूरी तरह से खून से लथपथ थी लेकिन घटनास्थल पर कहीं भी खून पड़े होने की कोई निशानी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि युवक को किसी अन्य जगह पर हत्या कर उसे यहाँ फेंक दिया गया है। लाश के पास ही एक बैग मिला जिसमें कुछ कपड़े और शराब की बोतलें भी रखी हुई थी।
मृतक के पास से कोई मोबाइल भी नहीं मिला था। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से उसकी शिनाख्त करानी चाहिए तो सभी ने उसे पहचानने साफ मना कर दिया। मृतक की शिनाख्त न होने कारण पुलिस ने उसकी लाश को मोर्चरी में रखवा दी। क्षेत्र में एक लाश मिलने के बाद धीरे धीरे क्षेत्र में बात फैल गई। मनोज के ससुराल वालों को देखने के लिए पहुंचे। मनोज के ससुराल वालों के लोग अशोक को भली भांति जानते थे। मोर्चरी में रखी लाश को उन्होंने देखते ही पहचान लिया था, वह अशोक पंडित की लाश थी। मनोज के ससुरालियों को ने यह खबर तुरंत ही बुद्ध सिंह को मोबाइल पर दी। अशोक पंडित की लाश मिलने की खबर सुनते ही बुद्ध सिंह के घर में मातम छा गया। घर में शादी की खुशियां गम में बदल गई थी। यह खबर सुनते ही शिल्पा बेहोश हो गई। घर में मौजूद लोगों ने जैसे तैसे उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन शिल्पा का बुरा हाल था। उसने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। उसकी हालत देखकर घर में आए तमाम मेहमानों के आंसू भी नहीं रुक पा रहे थे। अशोक की हत्या की बात सुनते ही उसके पिता कृष्ण पंडित अपने रिश्तेदारों के साथ लेकर थाना पुलभत्ता थाने पहुंचे। पुलिस ने मोर्चरी में रखी लाश उन्हें दिखाई तो वह फकफका कर रोने लगे। उन्होंने लाश की शिनाख्त अपने बेटे अशोक पंडित के रूप में ही कर ली। पुलिस ने आवश्यक जानकारी लेने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। 17 फरवरी 2022 को इस मामले में सुमित कुमार की तरफ से अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। यह मामला 3 अलग अलग जगहों से जुड़ा हुआ था। मृतक अशोक पंडित उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी कृष्ण पंडित का बेटा था। वह काशीपुर उत्तराखंड के गांव होयम पर इस्माइल में अपने फुफेरे भाई मनोज शर्मा की शादी में शामिल होने आया हुआ था। उसी शादी के दौरान उसी किसी ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने सबसे पहले काशीपुर जाकर अशोक के बारे में उसके घर वालों से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ के दौरान मृतक के साले विशाल शर्मा ने बताया कि बारात चढ़ने के दौरान उसने अपने जीजा को आखिरी बार किसी अज्ञात व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते देखा था। उसके बाद से अशोक गायब हो गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महाराजा अग्रसेन मैरिज पैलेस के निकट इंद्राज फैक्ट्री के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो बाइक चलाने वाला युवक का चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ममता बोरा ने इस केस को खोलने के लिए एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमों का गठन किया। एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट को इस केस की जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने सबसे पहले मृतक की पत्नी शिल्पा से पूछताछ की। पूछताछ में शिल्पा ने बताया कि वह तो पति के काशीपुर आने के 1 दिन बाद ही काशीपुर पहुंची थी। काशीपुर आने के बाद भी उसके पति शादी की तैयारी में ज़्यादा व्यस्त थे, जिसके कारण उन दोनों की यहाँ पर आने के बाद ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाई थी। 16 फरवरी को वह शादी में चले गए। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं मालूम। पुलिस पूछताछ के दौरान मृतक अशोक के साले विशाल ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि जिस वक्त गुजरी का प्रोग्राम हो रहा था उसी वक्त उसकी निगाह अशोक पर पड़ी थी। उस वक्त अशोक किसी बाइक पर बैठ रहा था। विशाल ने अशोक को इशारा करके पूछा कि जीजा कहाँ जा रहे हो। तब अशोक ने कहा था कि वह थोड़ी देर में लौट आएगा। फिर रात के 11 बजे अशोक ने फ़ोन करके विशाल को बताया कि आप लोग खाना खा लेना, मुझे आने में देर लगेगी। उसके साथ बाद ही अशोक का मोबाइल बंद हो गया। विशाल के द्वारा दी गई जानकारी से यह बात तो साफ थी कि हत्यारा जरूर उसका परिचित ही रहा होगा। उसके बाद एसओजी टीम घटना स्थल से लेकर बारात घर से अग्रसेन भवन तक के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। अशोक की हत्या क्रूरता से की गई थी, जिसमें साफ था कि हत्यारों से उसकी गहरी रंजिश रही होगी। पुलिस जानती थी अगर ऐसा हो तो उसकी बीवी को ज़्यादा जानकारी होगी। इसी कारण पुलिस ने उसकी पत्नी से हर एंगल को देखते हुए घंटों पूछताछ की। साथ ही शिल्पा के मोबाइल को भी चेक किया गया। पुलिस ने उसकी फ़ोन कॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसी चेकिंग के दौरान एसओजी टीम को उसके मोबाइल में एक संदिग्ध नंबर नजर आया। वह नंबर जीनत खान के नाम से सेव था। उस नंबर पर शिल्पा से सबसे ज़्यादा लंबी बातें होती थी। उसी नंबर के व्हाट्सएप पर शिल्पा ने काफ़ी चैटिंग की थी। साथ ही उसी नंबर पर मनोज की शादी के कार्ड भी कॉपी किए उसमें भेजी थी। जीनत खान के बारे में एसओजी टीम ने उसे जानकारी मांगी तो उसने बताया कि वह उसकी पुरानी सहेली है जो उससे हर रोज़ बातें करती है। शिल्पा की बातें सुनने के बाद शिल्पा से कई प्रश्न किए गए, लेकिन शिल्पा किसी का भी ठीक जवाब नहीं पा रही थी। इसके बाद पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में सबूत इकट्ठा। उसके बाद पता चला कि शिल्पा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी थी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।